तो हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल आशीष मीणा चिसोला। यूट्यूब चैनल हमारा है एग्जाम स्टडी सेंटर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है क्लास 10th के लिए है और ये एक मॉडल पेपर है। कैसा है? मॉडल पेपर है, गणित के लिए। गणित का है, किसका है? गणित। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्णांक 80 का नहीं, यहाँ पर 70 का है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा। सॉरी, अगला नहीं, पहला ही है, अभी तो शुरू ही नहीं किया। पहला है आपके, पहला क्या पढ़ रहा है प्रश्न? बहुविकल्पी प्रश्न है आपके। ओके, कौन से बहुविकल्प हैं? और पहला प्रश्न कहता है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर। विकल्प वाले प्रश्न हैं तो विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ओके, ये हट क्यों नहीं रहा? हट गया। तो पहला प्रश्न है संख्याओं से नंबर और 60 का लसम ज्ञात करना है। ओके, एक तो मैसे पे आएगा आपके, तो इसका सेट 4 होगा। ओके, दूसरा है यदि बहुपदक ये है और ये है तो ए बी का मान होगा, तो इसमें होगा 2 होगा। ओके, अगला है तीसरा 2 3 4 5 6 का औसत माध्य है, तो वो संख्याओं को ओनली पर जोड़ना होती है कि कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 है। ओके, कितनी है? 6 है। तो 6 नहीं है, पर संख्या 1 2 3 4 5 है। ओके, तो इसमें उतरेगा 10। ओके, अगला चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यदि ये फलाना है और ये है तो युग्म ज्ञात कीजिए। तो ये आपको युग्म ज्ञात करके ही लिखना है। ओके, इसका उत्तर शायद होगा 1 + 2। ओके, पांचवा है हमारा। पांचवा प्रश्न क्या कहता है यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 होता है तो एपी होगी। पांचवे का आपको ज्ञात करना है पहले और फिर लिखना है। ओके, अगला छठा निम्न में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है? तो शायद चट्टे का उत्तर होगा बे। बुझा कौन? बुझा। ओके, अगला है बुझा होगा, नहीं बुझा कौन? बुझा होगा। और सातवां प्रश्न है बिंदु ये है और बिंदु बी ये है, तो ए बी का माध्य ज्ञात करो। माध्य आपको लिखना है, वही ज्ञात करना है। अगला है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा कोश ए 3/5 हो तो साइन ए का मान होगा। इसका भी आपको ज्ञात करके लिखना है। अगला है नवा प्रश्न क्या कहता है? देखो, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का चयन होगा। ये आपको लिखना है। ओके, किताब के प्रश्न है आपके। 10वां है वर्ग अंतराल 10-25 वर्ग चिन्ह है। ये भी आपको लिखना है, वर्ग अंतराल करना है इनका। ओके, ये प्रश्न नहीं है आपके लिए। ओके, अगला प्रश्न है आपके लिए निम्नलिखित प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न एपी ये हैं प्रथम पद की सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या है? सार्वंतर ज्ञात करना है। दूसरा है तो इनको हल करना है, फिर जो आएगा वो यहाँ लिख देना है। तीसरा है एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड में भी आया था। ओके, 2022 की बोर्ड में आया था जिसमें। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, ये भी आपको लिखना है। ये चार ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, और ऐसे ही फॉर्मेलिटी। तीसरा है अतिलोग्राम वर्षन 12 से 8 के भाज्य गुणनखंड घात के रूप में लिखना है। आपकी किताब में मैंने देखा है, खाली देखा था, वहाँ से आपको ज्ञात करके लिखना है। 1 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है यदि बहुपद ये हैं तो शून्यांक 3 है तो के का मान कहते हैं। के का मान भी आपकी किताब में दिया गया, ये लेकिन ये नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन इसी टाइप का आएगा। लेकिन इसका मानना, इस मॉडल पेपर का मानना ये होता है कि इसी तरह का पेपर आएगा कि के का भी आएगा, तो भाई के का एक प्रश्न आएगा, आपको याद करना है। ओके, बोर्ड में भी आया था, ये आएगा बोर्ड में भी एक। ओके, जो 2 नंबर का आएगा वो। अगला प्रश्न है तीसरा 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। इसे बीजगणित समीकरण के रूप में लिखना है। ओके, चौथा प्रश्न है
चित्र में डी ही और इसे समकोण क्या कहते हैं वो है, और ये हैं, तो लंबाई ज्ञात करनी है, डी बी की। ओके, करना है आपको ये। पाँचवा है बिंदु ये हैं, तो एक्स अक्ष की दूरी ज्ञात करो। छठा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नहीं आएगा। ओके, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो बेलन की आधा की त्रिज्या ज्ञात करो, ये आएगा। ओके, तो 14 सेंटीमीटर वृत्त का आकार ये भी आएगा। ओके, ये नहीं आएगा आगे। और 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया ये हैं, तो उनका कौन सा ज्ञात कर, ये भी नहीं आएगा। अभी हमारे 20 मीटर ऊंची नदी के पुल से एक नाव का आनवयन कोण 30 मीटर, नाव का पुल पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगी, ये आएगा। इससे आपको पता है क्या है, ये कोण वाले प्रश्न में से है कि कौन से पार्ट में है, ध्यान रखना। अभी ब वाला सेक्शन चला है, खंड ब। इसमें चौथा प्रश्न है, इसका चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, 100% आएगा। यदि बहुपद ये हैं और शून्यांक ये हैं, तो शून्यांक को संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। आ सकता है, चांस इसके 80%, क्योंकि सत्यता आ गया आपको, इसलिए आ सकता है। समीकरण 13 ये हैं और इसको हल कीजिए, आएगा। ए बी सी डी एफ जी, ए बी सी डी एक समतल जिसमें ए बी समांतर है, ये समांतर सी डी है, तो इसके विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद को करते हुए ये भी नहीं आएगा। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं की ये उस समदूरस्थ हैं, नहीं आएगा। नवा क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में ये हैं, तो साइन का मान 100 आएगा। ये 100 तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा। एक समतल जन कड़ी मीनार चाहे तो ऊंचाई ज्ञात करनी आएगा। यह सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, आएगा भैया ये भी। अगला है 12वां प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जिह्वा केंद्र पर 60 सेंटीमीटर में केंद्रित करते हैं, शंकु लघु दीर्घ वृत्तखंडों से नहीं आएगा। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होती, 20 सेंटीमीटर ऊंची की आवश्यकता होगी, तो आएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, तो ये भी आएगा। ये जरूरी नहीं है कि भाई ये आएगा, लेकिन ऐसा आएगा, आ सकते हैं भाई, जरूरी हो तो। 15वां है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आएगा। 90% आएगा। अगला है प्रश्न, हमें बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि करेंगे। ओके, माध्य 3 प्रकार की होती है विधियाँ, तो कल्पित माध्य से याद करना है। ओके, अथवा में भी आएगा, इस बार 100% है, देख लो आ रहा है ना। पहला 17वां है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एपी का प्रथम एवं अंतिम पद एक तथा यदि किसी पद की योगफल 36 है तो पद की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आएगा, इसका कोई चांस नहीं है ऐसा। ओके, 18वां है, बिंदुओं ये हैं जो जोड़ने और रेखाखंड समाप्त करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, आएगा। और वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु ये हैं और ये हैं और ये हैं, तो विभाजित करते पी का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आएगा। ये नहीं आएगा। ओके, मतलब ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा। सिद्ध कीजिए आएगा। एक प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ बने चतुर्भुज की आमने सामने भुजा केंद्र पर समभुज को समानांतर करते हैं। दोनों प्रश्न ऐसे कैसे आ सकते हैं भैया, इन दोनों का ध्यान रखना। ये 3 नंबर के हैं, तो हाँ आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, कितने प्रश्न है भी यार, 20वां ने इनमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे आपकी परीक्षा में, शायद 18 प्लस आएंगे। ओके, ज़्यादा नहीं आएंगे। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रतिशत घंटों प्रतिशत ही आएगा, ये क्या है क्या ये पर जीवन घंटों से दे दे, हाँ कुछ भी हो, लेकिन ये आपको आएगा। ओके, ध्यान रखना। अब ये निम्नलिखित बंटन है, बंटन मोहल्ले के बच्चों की मदद ज्ञात करता है, जब माध्य जेब 18 रुपये लुप्त नंबर तक आप ज्ञात कीजिए, आएगा। ये जरूर नहीं की है ये। अगला है, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जबकि जिनके वर्गों का योग 365 हो। ओके, आ सकता है, नीचे भी देख लेना आप। सिद्ध कीजिए, ये तो नहीं आएगा भाई, अभी तो नहीं आएगा आपके, और आ जाए तो आ जाए भाई, ये एक सिद्ध कीजिए वाला तो आ गया, लेकिन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। ओके,
ये हमारे पूरे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो 20-22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। गणित का भी चुका है। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि यही आए, लेकिन इसी टाइप का आ सकता है। आपको एक बार ध्यान रखना इस बात का। ओके, मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। लगता है शायद आपके तो पूरे मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आपके लिए बोर्ड के लेकर आऊँगा मैं ओल्ड। ओके, ध्यान रखना इस बात का। मिलेंगे फिर अगले नई वीडियो में।